हे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि यह एक सनातन आज्ञा है जो तुम्हें प्रारंभ में ही दे दी गई थी। यह पुरानी आज्ञा वह सुसंदेश है जिसे तुम सुन चुके हो। मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूँ। इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में और तुम्हारे जीवनों में उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक ही रहा है। जो कहता है वह प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है प्रकाश में स्थित रहता है। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में न पड़े। किंतु जो अपने भाई से घृणा करता है अंधेरे में है। वह अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा है। वह नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधेरे ने उसे अंधा बना दिया है। यीशु के नाम पर हम इन आयतों को आशीर्वाद देते हैं। आमीन। ये आयतें हमें अपने हृदय में झांकने के लिए आमंत्रित करती हैं। आइए कुछ मिनट ध्यान करें और समझें कि प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हम यह दावा तो नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज्ञाकारिता ही प्रेम का वास्तविक रूप है। परमेश्वर के साथ हमारा सच्चा रिश्ता हमारे जीने के तरीके और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से झलकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम जानने का मतलब यह नहीं कि हम उन्हें जानते हैं। परमेश्वर को जानना कहीं ज्यादा गहरा है। यह धर्म से नहीं, बल्कि रिश्तों से जुड़ा है। जब हम परमेश्वर को सचमुच जानते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने स्वर्ग में अपनी महिमा छोड़ दी, इस टूटी हुई दुनिया में आए, क्रूस पर हमारी जगह ली, हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। जब हम इस प्रेम को सचमुच समझ लेते हैं, तो आज्ञाकारिता बोझ नहीं रह जाती। यह हमारा आनंद बन जाती है। हम भय से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से आज्ञा मानते हैं। हम उसके वचन का पालन उसका प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रेम हमारे पास पहले से ही है। बाइबल कहती है कि हमारी अपनी धार्मिकता पवित्र परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें योग्य नहीं बना सकता। उद्धार का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है। वह हमारी धार्मिकता, हमारा उद्धारक और हमारा उद्धार करता है। हालांकि जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं, जब हम परमेश्वर को दूर दूर स्वर्ग में विराजमान और हस्तक्षेप न करने वाले के रूप में देखने लगते हैं, तब अवज्ञा स्वाभाविक हो जाती है। हम अपने लिए जीने लगते हैं, अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें ऊंची कीमत पर खरीदा गया है। हालांकि जब हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने हमें एक उद्देश्य से बुलाया है और उसकी उपस्थिति हर दिन हमारे भीतर रहती है, तो हमारे हृदय बदलने लगते हैं। अब हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीते, हम उसके प्रेम, उसके चरित्र और उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए जीते हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि हम सचमुच उसे तब जानते हैं जब हमारा जीवन, हमारे शब्द और हमारे कार्य उसकी आज्ञाओं के अनुसार होते हैं। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की सुगंध बन जाती है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भर जाता है, तो अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करना स्वाभाविक हो जाता है, यहाँ तक कि उन कठिन लोगों से भी जो उनमें से हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और जब उनकी उपस्थिति हमारे भीतर निवास करती है, तो वह प्रेम उमड़ पड़ता है। जिस प्रकार एक अंजीर के पेड़ पर केवल अंजीर ही लग सकते हैं, संतरे या नींबू कभी नहीं, उसी प्रकार जब हम वास्तव में परमेश्वर से जुड़े होते हैं, तो हमारे भीतर जो फल उगता है
वह हमेशा प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य और दया होगा, न कि घृणा, ईर्ष्या, जलन या अभिमान। एक शाखा कभी भी अपने आप फल देने का फैसला नहीं कर सकती, उसे पेड़ से जुड़े रहना चाहिए। इसी तरह हमें भी मसीह से जुड़े रहना चाहिए, हमारे जीवन और प्रेम का स्रोत। यूहन्ना 15 से 5 में यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में गुलाब का एक पौधा लगा है। जैसे ही कोई अंदर आता है, उसे तुरंत उसकी खुशबू का एहसास होता है। किसी को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं कि वह खुशबू है, वह अपने आप ही कमरे में भर जाती है। जब हम प्रभु की उपस्थिति से भर जाते हैं, तो भी ऐसा ही होता है। मसीह का प्रेम हमारे जीवन की खुशबू बन जाता है। हमारे आसपास के लोगों को शायद पता न हो कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, लेकिन वे कुछ खूबसूरत एहसास जरूर महसूस करेंगे। शांति, कोमलता, करुणा और दयालुता, क्योंकि यीशु की उपस्थिति हमारे अंदर से चमकती है। जब हमारे हृदय उनके प्रकाश से भर जाते हैं, तो अंधकार, घृणा, कड़वाहट और नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि मसीह का सच्चा प्रकाश हमारे भीतर चमकता है। इसलिए अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे प्रेम करना मुश्किल है, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि वह अपना प्रेम आपके हृदय में उंडेल दे, क्योंकि जब हम उससे भरे होंगे, तभी हम दूसरों से वैसा ही सच्चा प्रेम कर पाएंगे जैसा वह हमसे करता है। यूहन्ना लिखता है, अंधकार मिट रहा है और सच्चा प्रकाश चमक रहा है। क्या ही जबरदस्त वादा! चाहे हमारी दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों न लगे, चाहे हालात कितने भी टूटे फूटे, बंटे हुए या निराशाजनक क्यों न लगे, मसीह का प्रकाश चमक रहा है। सच तो यह है कि अंधकार कभी प्रकाश पर विजय नहीं पा सकता। छोटी सी लौ भी गहरे से गहरे अंधकार को मिटा सकती है। जब यीशु इस संसार में आए, तो वे अपने साथ वह प्रकाश लाए, सत्य, क्षमा और अनंत आशा का प्रकाश। और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वही प्रकाश हमारे भीतर चमकने लगता है। शायद आज आप खुद को किसी अंधकारमय स्थिति में पा रहे हो, किसी लंबी बीमारी, किसी टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक बोझ या किसी आंतरिक संघर्ष में जिसे कोई और नहीं देख पाता। याद रखें, ईश्वर की संतान, मसीह का प्रकाश आपके जीवन में किसी भी छाया से ज्यादा शक्तिशाली है। उसका प्रकाश सत्य को प्रकट करता है, झूठ को बेनकाब करता है और छिपे हुए जख्मों को भर देता है। जितना ज्यादा हम उसके प्रेम और सत्य में चलते हैं, उतना ही ज्यादा उसका प्रकाश हमारे माध्यम से चमकता है। और यह न केवल हमें, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी बदल देता है। आपके परिवार, कार्यस्थल या आपके चर्च के लोग देखेंगे कि कुछ बदल गया है, कि अब भय और कड़वाहट के बजाय शांति और आशा आपसे निकल रही है। इसलिए जब भी आपको अंधेरा दिखाई दे, हार मत मानिए, बल्कि उजाले की ओर बढ़ते रहिए। प्रार्थना, उनके वचन और प्रेम के माध्यम से यीशु से जुड़े रहिए, क्योंकि हर अच्छा काम, क्षमा का हर शब्द, दूसरों के लिए की गई हर प्रार्थना अंधेरे को थोड़ा और दूर भगाती है। आज खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा है जिसे मुझे माफ करना है? क्या कोई ऐसा है जिसे मुझे मसीह की शक्ति के जरिए फिर से प्यार करना है?